आजकल सोशल मीडिया पर उपायों की भीड़ लगी हुई है, लाखों करोड़ों वीडियोस आपको मिल जाएंगे उस पर देखने के लिए कि ये चीज यहाँ पे रखें तो ये फायदा हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में चांदी के बर्तन में चावल रखें, अब ना जाने बहुत सारे उपाय आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या ये हम जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट हमारे घर में है, जो हम देख रहे हैं, क्या वो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट है या नहीं है, या कोई भी दिशा वो एग्जैक्टली वो दिशा है या नहीं है। कारण है कि मात्र 1 डिग्री से भी दिशा के अंदर काफी बदलाव पैदा हो जाता है, और इसी बदलाव के कारण जो उपाय हैं वो लाभ देने की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। निदान प्रणाम साथियों, मेरा नाम आचार्य डॉक्टर विवेक परतत्व। आज हम सीखेंगे कि हम अपने घर में या ऑफिस में या अपने किसी भी भवन में दिशा को सही तरीके से कैसे जांचें। अब इसको जांचने के लिए, समझने के लिए आपके पास कुछ उपयोगी चीजें होना बहुत आवश्यक है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप सही में सीखना चाहते हैं ये कि ये हम किस प्रकार से अपनी दिशा को जांचें या परखें? अपने आप से प्रश्न करना बहुत जरूरी है। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप अच्छे से सीख और समझ जाएंगे और अपने घर में सही तरीके से दिशा को पाएंगे। और आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो हम यूजुअली जब पढ़ते हैं, क्लास में सीखने जाते हैं, या तो तब सीखते हैं, और कोई भी एक्सपर्ट आपको ये बात फ्री में सिखाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। कारण है ये वास्तु की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें सीखनी है, समझनी पड़ती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे इसको हम परखते हैं। किसी भी दिशा को जांचने के लिए हमारे पास दिशा सूचक यानी हमारे पास कंपास होना चाहिए कि पता लगे कौन सी दिशा कहां पर है। अब आजकल आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन में आपके पास कंपास मिल जाती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो मोबाइल फोन के जो कंपासेस हैं वो ज्यादातर आपके जीपीएस से कनेक्टेड हैं। आपकी जो लोकेशन है, वहां की जो डायरेक्शंस हैं, उसमें डिफरेंस और मोबाइल फोन के कंपास में डिफरेंस बहुत मिलते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर मोबाइल फोन के डायरेक्शन पे आपने बिलीव करना भी हो तो सबसे ज्यादा अच्छा आईफोन का ही कंपास होता है, जो फिर भी कुछ थोड़ी सी मतलब प्रिसाइज आपको डायरेक्शन दे सकता है। अदरवाइज आपके पास ये फ्लोटिंग निडल कंपास होना चाहिए जो कि आपको दिशा बताता है किस तरीके से। ध्यान से देख लीजिए, ये वाला कंपास इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला कंपास आपके पास होना चाहिए जो आपको अच्छे से दिशा बताता है कि कौन सी दिशा कहां पर है। और इसके साथ एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप इस कंपास को यूज करें, आपका मोबाइल फोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि उसको या तो अपने पीछे की पॉकेट में रखें, अदरवाइज सबसे अच्छा यही होता है जो यूजुअली मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूं, मैं अपना मोबाइल फोन कहीं बैग में रख के साइड में रख देता हूं। मैं अपने साथ रखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काम करता है और थोड़ा सा भी मैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसकी डायरेक्शंस को खराब कर देता है। और इसके कई सारे एग्जांपल मेरे पास हैं, मैं जैसे आपके साथ शेयर करूं कि मेरे क्लाइंट के पास वास्तु कंसल्टेंट आए और उन्होंने देखा, डायरेक्शन देख ली, डायरेक्शन देखने के बाद सारी रेमेडीज भी करा दी, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा होने की जगह उनका नुकसान होना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे उन्होंने बुलाया। अब मैं आपको ये जो बात बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण है क्योंकि इससे ही आपको समझ में आएगा कि कैसे मैग्नेटिक वेव्स या कोई भी वाइब्रेशन इस कंपास को डिस्टर्ब कर देती है और हम डायरेक्शन गलत पकड़ लेते हैं। अब मैं जब उनके पास गया तो मैंने देखा कि डायरेक्शंस तो वही दिखा रहे हैं जो उनके कंसल्टेंट पहले बताए गए। फिर भी मैंने क्या करा, मैं उनकी छत पे जाके गया। छत पे जाके मैंने देखा वहां पर बड़े बड़े 2 जेनसेट रखे हुए थे, बहुत बड़े बड़े जेनसेट रखे हुए थे जो कि काफी हैवी थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि जी सूरज कहां पे उगता है, और थोड़ा आइडिया मुझे लग भी गया था। मैंने देखा सूरज उस समय कहां पर था, मैंने कुछ अपना आइडिया लगा लिया कि सूरज उस दिशा से उगता है। फिर मैंने देखा कि वहां के आसपास की कुछ चीजें जो कि मुझे पहले से ही नॉलेज में थी, कि जैसे एयरपोर्ट वहां पर किस डायरेक्शन में है, या वहां पर जो रिवर जा रही है वो किस डायरेक्शन में। थोड़ा सा मैं अपने कॉमन सेंस का भी यूज किया और मैं समझ गया कि जो कंपास डायरेक्शंस दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है। कारण क्योंकि वो जो मैग्नेटिक वेव्स हैं जो ऊपर जेनसेट से आ रही है नीचे, वो उस कंपास के साथ वाइब्रेशन से वो कंपास को डिस्टर्ब कर रही हैं। और डायरेक्शंस जो दिखने चाहिए, जैसे नॉर्थ हम देखते हैं तो नॉर्थ की जगह वहां पर एक्चुअली जहां वो नॉर्थ दिखा रहा है वहां पर ईस्ट है, और उस चक्कर में सारा का सारा वास्तु गड़बड़ हो गया। अब यूजुअली हम घर में भी जब भी हम चेक करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी रेमेडी सुन ली, ठीक है,
आपको बहुत सारी रेमेडीज सुनने को मिल जाती हैं। आप बहुत सारे लोग देखते भी हैं कि भाई किस तरीके से हम अपने जीवन को ज्यादा ठीक कर पाए, ज्यादा अच्छा कर पाए, सो दैट कि हमारे लाइफ की जो स्मूथनेस है वो बनी रहे। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब हमने सुन तो लिया कि जी घड़ी को आपने ईस्ट में लगाना है, नॉर्थ में लगाना है। अब वो आपने नॉर्थ देखा और नॉर्थ आपका वो सही नहीं है और घड़ी फिर भी गलत जगह लग गई, तो वो अपना नेगेटिव इंपैक्ट देना शुरू कर देगी। अभी तक मैंने आपको बताया कि किस यंत्र से, किस इंस्ट्रूमेंट से हमें दिशाओं को निर्देशित करना चाहिए, कैसे दिशा देखनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा दिशा कहां से देखनी चाहिए, और जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं दिशाओं का तो हमें किस प्रकार से उसको जांचना चाहिए। सुनिए, तो पहली चीज ये है उसमें जानने की कि जब हम पूरे घर का हमने डायरेक्शन चेक करना है, तो कोई भी भवन है या कोई भी घर है या कोई भी ऑफिस है, उसमें आप उसके ठीक सेंटर में खड़े हो जाइए। अब सेंटर को निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आपके पास उस जगह का लेआउट हो जो आप अपने क्लाइंट से ले सकते हो, या जो आपके पास अपना लेआउट हो आप खुद उसमें निकाल सकते हैं। उसको आप अगर डायगोनली क्रॉस करेंगे तो उसमें बीच में जो भी पॉइंट बनेगा वो सेंटर पॉइंट है उस भवन का। या फिर आपको पूरे क्या कहते हैं, लेंथ में और ब्रेथ में, दोनों तरफ लंबाई चौड़ाई में खुद चल के कदम नापने होंगे और फिर देखना पड़ेगा कि टोटल कितने कदम आ रहे हैं, और उसी हिसाब से बीच में जो भी कदम आए वहां पर आप खड़े हो जाएं। तो ये तरीका है कि हम कैसे सेंटर देखें किसी भी जगह का। जब आप इसको चेक कर लेते हैं, सेंटर पे खड़े हो जाते हैं, तो आप पूरे भवन की डायरेक्शंस आराम से निकाल सकते हैं। वहां पर सेंटर में खड़े होकर कंपास को लें। फिर बता रहा हूं, ध्यान रखें, आपके गैजेट्स, आपके मोबाइल या आपके साथ जो भी खड़ा हुआ है उसके कोई भी गैजेट्स उनके पास नहीं होने चाहिए, वरना ये इंस्ट्रूमेंट उसके साथ उसकी वाइब्रेशन से डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने कंपास लेना है, सीधा कंपास में देखना है कि जो बीच में एक वाटर बबल है वो एकदम सेंटर में होना चाहिए। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये वाटर बबल है जो कि हमें लेवल दिखाता है कि सेंटर में है कि नहीं है। और फिर उसके बाद आपने देखना है कि नॉर्थ किधर है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ किधर है सबसे पहले देखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ इस अपने इस जगह पे खड़े होकर देख रहा हूं, तो यहाँ का नॉर्थ मुझे मेरे लेफ्ट साइड में थोड़ा डायगोनली दिखा रहा है, और अगर मैं देखूं तो उस तरफ मेरा नॉर्थ है, तो उसी हिसाब से मैं बाकी डायरेक्शंस को मार्क कर सकता हूं। और जब मैं लेआउट में नॉर्थ को मार्क कर लूंगा तो अकॉर्डिंगली बाकी डायरेक्शंस भी मैं निकाल लूंगा। जैसे हमने पूरे घर का दिशा निर्देशित किया, पूरा घर का हमने दिशा निकाली, वैसे ही किचन का, बेडरूम का, ड्राइंग रूम का, वॉशरूम का भी हम उसके सेंटर से खड़े होकर दिशाओं का ज्ञान या दिशा निर्देशित कर सकते हैं। उन दिशाओं को निर्देशित करने के बाद ही वहां पर अब जो भी उपाय आपने सुने हैं, जो भी उपाय आपको बताए गए हैं, वो उपाय उस तरीके से वहां पे लगाइए। और मैं आपसे एक बात फिर से कहना चाहता हूं, अपने आप इस कार्य को करने से हमेशा अच्छा होता है किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर अपनी जगह को दिखाएं और उससे ही सारी डायरेक्शंस मार्क करवाएं और उनसे ही अपने पूरे घर के वास्तु की जांच कराएं। तो ये था तरीका कि आप कैसे कंपास के यूज करके, इंस्ट्रूमेंट यूज करके अपने घर की डायरेक्शंस निकाल सकते हैं, और जो भी उपाय आपको पता है, जो भी उपाय आप करना चाहते हैं, उनको सही तरीके से कर सकते हैं। अब कितना अच्छा होगा कि आपके घर की, जब आप वास्तु के अनुसार, वैदिक वास्तु के अनुसार अपने घर की सभी चीजों को अलाइन कर लेंगे। आप कहाँ पर किचन होना चाहिए, कहाँ पर आपका बेडरूम होना चाहिए, कहाँ बच्चों का बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर मंदिर होना चाहिए, ये सब चीजें अच्छे से अलाइन करने के बाद उस ऊर्जा को आप अनुभव करेंगे। देखिए, ऊर्जा चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आप उसको नहीं देख सकते हैं, आप उसको केवल अनुभव कर सकते हैं, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, या आपको देखने को, महसूस होने को आपको मिलते हैं। ऐसे ही जब आप चेंजेस कर लेंगे तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आपको मिलेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो वीडियो है अपने उन सब साथियों को शेयर करें जो सोशल मीडिया पे देख के छोटी छोटी रेमेडीज कर लेते हैं और कुछ भी कहीं भी लगा लेते हैं। उससे अच्छा होगा कि वो अपने अच्छे से वास्तु को समझ के, अच्छे से दिशाओं को समझ के रेमेडीज को वहां करें जहां उसकी आवश्यकता है। और सबसे अच्छा है कि किसी अच्छे वैदिक वास्तु को करने वाले जो वास्तुविद हैं उनको बुलाएं, उनसे वास्तु कराएं, अपने घर को जांच कराएं। और जैसे मैं तो वास्तु करता हूं तो उसके साथ ज्योतिष भी साथ में जोड़ता हूं, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों का पूरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम दोनों को कर लेते हैं तो हमारा जीवन
एक अलग ही लेवल से ऊपर उठना शुरू हो जाता है और हमारे जीवन की सुख समृद्धि और शांति हमें दिन प्रतिदिन ऐसे ही वैदिक वास्तु और ज्योतिष की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। निदान प्रणाम।